एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करते हैं टॉन्सिलाइटिस के बारे में। टॉन्सिलाइटिस होने का मेन कारण क्या होता है, इसमें कौन सा सिम्टम्स पाया जाता है, अगर किसी को टॉन्सिलाइटिस का इन्फेक्शन होता है तो कौन कौन सा मेडिसिन ले सकते हैं, ये सब के बारे में आज हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके डिफिनेशन के बारे में। जब गले का टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन या सूजन हो जाता है तो इसको हम लोग टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। टॉन्सिलाइटिस होने का मेन कारण क्या होता है, इसका मेन कारण होता है लिम्फेटिक ग्लैंड में इन्फेक्शन का हो जाना, इसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाना, इसके बाद वायरल इन्फेक्शन हो जाना। ये सब कुछ कारण होता है जो टॉन्सिलाइटिस होने का संभावना रहता है। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं अगर किसी को टॉन्सिलाइटिस का इन्फेक्शन होता है तो क्या क्या सिम्टम्स पाया जाता है। इसका मेन सिम्टम्स पाया जाता है गले में दर्द होना, इसके बाद निगलने में कठिनाई होना। अगर हम लोग कुछ खाते पीते हैं तो हम लोग को निगलने में जो है कठिनाई होता है। इसके बाद कान और गर्दन के आसपास दर्द होना, इसके बाद सर दर्द और बुखार का कंडीशन होना, इसके बाद थकावन जैसा महसूस होना, यानी कि थकावट जैसा होता है, थकावट जैसा महसूस होने लगता है। इसके बाद मुंह से जो है दुर्गंध आने लगता है, बदबू आने लगता है। इसके बाद खांसी लगना, ठंडा लगना, इसके बाद लिम्फ ग्लैंड में स्वेलिंग का हो जाना। ये सब कुछ सिम्टम्स पाया जाता है जो टॉन्सिलाइटिस का इन्फेक्शन में। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि टॉन्सिलाइटिस का अगर इन्फेक्शन होता है तो कौन कौन सा मेडिसिन ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं टॉन्सिलाइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में। टॉन्सिलाइटिस का अगर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट के सिम्टम्स के आधार पे हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं, और अगर हम लोग किस डोज देते हैं तो पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग इसका डोज का डिसाइड करते हैं, यानी कि पेशेंट किस कंडीशन में है तो उसी के अनुसार हम लोग डोज का डिसाइड करते हैं। तो टॉन्सिलाइटिस में सबसे पहला परेशानी क्या होता है, सबसे पहला सिम्टम्स क्या होता है, गला में दर्द होता है और सूजन आने लगता है, मुंह से बदबू आने लगता है। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग भाप ले सकते हैं। भाप लेने से क्या होता है, गला का सूजन धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके बाद सुसुम गर्म पानी में नमक मिला के गार्गिल करने से क्या होता है, सूजन धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके बाद इसमें एक बेस्ट मेडिसिन आता है बिटाडिन गार्गिल। बिटाडिन गार्गिल लेने से क्या होता है, टॉन्सिल्स में जो है सूजन धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके बाद मुंह का जो बदबू होता है वह भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये सब लेने से सूजन कम होने लगता है। इसके बाद अगर टॉन्सिलाइटिस का इन्फेक्शन हो तो कौन सा एंटीबायोटिक्स लेंगे जो अच्छा काम करता है, तो इसमें सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक्स आता है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक्स लेने से टॉन्सिलाइटिस में अच्छा काम करता है। इसका जो ब्रांड नेम आता है एजिथ्रल के नाम से आता है, एजिबेक्ट के नाम से आता है, ये सब नाम से मार्केट में मिल जाता है। इसके बाद इसका किस डोज से लेना है, इसका डोज जो है हम लोग 1 टेबलेट करके दिन में 1 टाइम ले सकते हैं, और पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो इस कंडीशन में हम लोग सुबह शाम भी ले सकते हैं, यानी कि बीडी ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग और कौन सा एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, इसके बाद हम लोग मॉक्सिकैंड 625 ले सकते हैं, मेगा सीवी 625 mg ले सकते हैं। इसका क्या कंपोजिशन आता है, एमोक्सिसिलिन प्लस पोटासियम कुल्बिनेट, इसका कंपोजिशन हो गया। इसको हम लोग किस तरह से ले सकते हैं, इसको जो है हम लोग 1 टेबलेट करके सुबह शाम ले सकते हैं, यानी कि बीडी ले सकते हैं सुबह शाम। ये हो गया, ये सब एंटीबायोटिक्स हम लोग ले सकते हैं। इसके बाद जो है एलर्जी का कंडीशन में हम लोग क्या ले सकते हैं, एलर्जी का कंडीशन में हम लोग लिवोसिट एम टेबलेट ले सकते हैं। इसको हम लोग किस तरह लेना है, 1 टेबलेट करके दिन में 1 टाइम लेना है। लिवोसिट एम में कौन सा कंपोजिशन रहता है, इसमें जो है लिवोसिट्राजिन प्लस मुंटुलुकास्ट मिला हुआ रहता है। अगर हम लोग सिर्फ लिवोसिट लेते हैं, प्लेन में लेते हैं, तो हम लोग 1 टेबलेट करके सुबह शाम ले सकते हैं एलर्जी का कंडीशन में। इसके बाद क्या होता है, दर्द होता है, बुखार आने लगता है। अगर बुखार आने लगता है तो इसको हम लोग पैरासीटामोल टेबलेट ले सकते हैं, कैल्पोल टेबलेट ले सकते हैं। इससे जो है दर्द हल्का फुल्का अगर दर्द का कंडीशन है, बुखार आ रहा हो तो वो समस्या दूर होगा। अगर ज़्यादा दर्द का कंडीशन है तो इस सिचुएशन में हम लोग जेरोडल एसपी ले सकते हैं, जेरोडल पी ले सकते हैं। इसके बाद डायनापैड टेबलेट आता है, ये ले सकते हैं। अगर ज़्यादा सिचुएशन अगर खराब है, ज़्यादा अधिक मात्रा में दर्द हो रहा हो तो उस कंडीशन में हम लोग इंजेक्शन ले सकते हैं। तो कौन सा इंजेक्शन ले सकते हैं, डायलोना इंजेक्शन आता है, डायलोना एक्यू इंजेक्शन आता है। तो ये सभी इंजेक्शन हम लोग ले सकते हैं। इसके बाद एंटीबायोटिक्स में कौन सा हम लोग इंजेक्शन ले सकते हैं, एंटीबायोटिक्स में इंजेक्शन में हम लोग सेफ्ट्राइक्सोन इंजेक्शन ले सकते हैं। इसका ब्रांड नेम आता है मोनोसेफ, जॉन के नाम से आता है। ये सभी इंजेक्शन जो है हम लोग पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग दिन में 1 टाइम भी ले सकते हैं या सुबह शाम भी ले सकते हैं। इसके बाद टॉन्सिलाइटिस में क्या होता है, कभी कभी खांसी का समस्या होने लगता है। तो खांसी का जब समस्या होता है तो इस कंडीशन में हम लोग एमरोडिल सिरप ले सकते हैं।
एमरोडिल सिरप को हम लोग किस तरह ले सकते हैं, हम लोग 1 चम्मच करके इसको हम लोग दिन में 3 टाइम ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग टॉन्सिलाइटिस का ट्रीटमेंट करते हैं। ठंडा खाने से हम लोग बच सकते हैं, अगर ठंडा कोई चीज़ ले रहे हैं तो वो चीज़ नहीं लेना है, तो ऐसा करके हम लोग टॉन्सिलाइटिस से बच सकते हैं। तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।